सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 की परीक्षा जो कि होने वाला है इंग्लिश के 17 जून को होने वाला है। तो 17 जून की जो टर्म 2 की परीक्षा इंग्लिश के होने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और आसानी से समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर कोई नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, व्हाई नॉट। क्या एक सिंपल जैब का नाइफ यानी चाकू ट्री को काट सकता है, मार सकता है या क्यों नहीं, उसके बारे में लिखना है। तो आंसर है कि नो, ए मेयर स्टेपिंग इन ए ट्री कैन नॉट किल ए ट्री बिकॉज ए ट्रीज हैज़ डीप रूट्स इन द अर्थ। तो नहीं, मतलब नहीं मार सकता या नहीं काट सकते क्योंकि जो पेड़ की जड़ें है, जो पेड़ जैसे पेड़ होता है ना इस तरह, और पेड़ की जो जड़ें है वो तो मिट्टी से अच्छी तरह से जकड़े हुए हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एंड दोज वेरी रूट्स आर द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन। जब सेंट पीटर लेडी के बारे में बोलते हैं यानी लेडीज़ के बारे में, तो उसके लेडीज रिएक्शन क्या आता है। तो सेंट पीटर सो एन ओल्ड वोमन मेकिंग केक्स इन द कॉटेज, जब कॉटेज से कि मतलब कि केक बना रहे थे तो अब बोल रहे थे कि ही वाज feeling very hungry, so he asked the lady for a cake. The lady made a small cake, but as it lay baking on the fire, the lady bought it was too large to give away. She made a still smaller one, but this also appears her to be big. Then she made a cake as thin as water, but she did not give that also. At last she put away all her cakes on his shelf, gave St. Peter nothing, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है क्या, देखिए अगला प्रश्न है कि व्हाट वेर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन हिज फूड लिस्ट। ब्रूनो के फूड लिस्ट में क्या क्या थे, तो फूड लिस्ट में क्या क्या रखे थे ब्रूनो ने। तो ब्रूनो स्टार्टेड हैविंग एवरीथिंग एज हिज फूड लाइक, जैसे यहाँ पर रखे थे क्या क्या, जैसे रखे थे यहाँ पर वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, फ्रूट्स यानी फल, नट्स यानी सुपारी, मीट मतलब मसाला, मीट यानी मांस, करी यानी मसाला, एंड राइस रिगार्ड्स कंडीमेंट्स, एंड चिलीज यानी मिर्च, ब्रेड्स, एग्स यानी अंडा, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम इटीसी रखे थे मतलब फूड लिस्ट में, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्रश्न ये है कि हु वेर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। मतलब इस अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड कौन कौन थे, मतलब जब अब्दुल कलाम स्कूल में पढ़ रहे थे उस टाइम पर उसके स्कूल के फ्रेंड कौन कौन थे और वो आगे जाकर क्या क्या बने हैं, मतलब आगे जाकर क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल किए हैं। तो अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे क्या, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वेर हिज स्कूल फ्रेंड्स। रामानंद शास्त्री बिकम ए प्रेस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और जो रामानंद शास्त्री थे वो रामेश्वरम मंदिर का कवि पुजारी बन गए थे। उसके बाद जो थे अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्राम्स, और अरविंदन जो थे वो एक बिजनेसमैन बन गए थे। और शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवेज, साउथर्न रेलवेज के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे शिव प्रकाशन, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि व्हाई डू पर्सन एंड अदर वॉलंटियर्स रिसीव द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर orphans and widows। तो they feel that in such institution women suffer from stigma and loneliness and children would grow up without love, so they consider the alternative of sitting foster families, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। तो मतलब वास्तव में जो कल्प्रिट यानी अपराधी थे कौन थे, वो उसको मतलब उसके जो पनिशमेंट थे उससे कैसे बचाया था। तो अकॉर्डिंग टू द किंग द लेट फादर ऑफ द सच मर्चेंट इज द रियल कल्प्रिट, ही परस्यूड द गोल्ड स्मिथ व्हाइल वेटिंग फॉर द गोल्ड स्मिथ, द गर्ल वॉक बाय एंड ए डिस्ट्रैक्टेड ब्रिकलेयर made a weak wall which fell down, killing a thief, but he escaped the punishment as he is known. His surviving has now 2 underground
पनिशमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से वो बच गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्या है कि व्हाट वाज बेहरामन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू। बेहरामन्स का क्या सपना था, उसको वो कैसे इसको प्राप्त किया। तो बेहरामन्स वाज ए 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर। बेहरामन्स एक 60 साल का मतलब बुजुर्ग पेंटर थे। ही लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता था। हिज ओल्ड ड्रीम इन हिज लाइफ वाज ए पेंट ए मास्टरपीस। उसका हमेशा एक सपना रहता था कि पेंट में मैं एक सर्वश्रेष्ठ होऊंगा। हिज ड्रीम वाज फुलफिल्ड व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर। वो मतलब इसको पूरा किया जब वो लास्ट टाइम पर आइवी क्रीपर पर पेंट किया था। हिज ड्रीम वाज फुलफिल्ड बट ए लास्ट ही डिड बिकॉज ही हैड वर्क फॉर इट इन द रेन व्हिच लीड टू हिम द सफर फ्रॉम यहाँ पर पेनुमिनिया ड्यू टू व्हिच ही डिड। ठीक है, तो इस तरीके से बेहरामन्स का ड्रीम था एक पेंटर बनना और इस तरह से इसको पूरा किया। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। मतलब पोएट ने क्या सुझाव दिया था कि पृथ्वी के सभी लोग एक समान है। तो सुझाव ये देते थे, उत्तर देख लेते इसका आंसर कि द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम इज बिकॉज द लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इज लाइक आवर्स। और मतलब ये कि सभी एक समान इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वी का जो लैंड है, भूमि है, सभी एक जैसा है हमारा। इट इज़ द मी अर्थ ओवर व्हिच ऑल वॉक एंड डाई इट। और सभी इसी धरती पर मतलब इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है, मरता है। आफ्टर डेड आवर असेस विल, यहाँ पर उसके बाद है विल मिंगल इन इट, विल मिंगल इन इट। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर है इम्पोर्टेंट की, जो कि है प्रश्न है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मैक्स इन ब्लीड। तो यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क का क्या अर्थ है और इसको क्या कैसे बनाया गया था ब्लीड को। तो द बार्क ऑफ आउटर स्किन ऑफ ए ट्री इज वांडेड व्हेन वन पीसेस ऑफ ए नाइफ इनटू इट एज ब्लूड oozes out of the body, so does some juice flow out of the bark, but it heals with the passage of time। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न ये है कि हाउ व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। संतोष यादव कि कैसे मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरणवादी थे। तो संतोष वाज ए फेवरेट इन्वायरमेंटलिस्ट। हार कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 50-100 किलोमीटर्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयज। और हिमालय के जो 50 किलोमीटर दूर के उसके गार्बेज यानी जो भी कूड़ा कचरा था उसको वो कलेक्ट किया था यानी संग्रह किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है, देखिए अब प्रश्न है कि हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज। अब्दुल कलाम का पहला वेजेस कैसा था। तो इंडिया वाज ए फोर्स टू join the allied forces when the second world war going on। जब मतलब भारत का दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर एज ए रिजल्ट द ट्रेन हेड एट रामेश्वरम वाज सस्पेंडेड। नाउ बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर वेर थ्रू ऑन द रोड फ्रॉम द बर्निंग ट्रेन। तो देखिए जो अब्दुल कलाम जो है वो पहले की मतलब कि क्या बनने जा रहे थे। देखिए ट्रेन के मतलब ट्रेन उस टाइम पर सस्पेंडेड किया गया था। उस टाइम पर अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचते थे डोर टू डोर। और हिज कॉजिन शामसुद्दीन, जो उसके कॉजिन थे शामसुद्दीन, डिड द जॉब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद है नाउ ही नीड से, देखिए यहाँ पर है needs a helping hand and Kalam was happy to fill the slot. He would help his cousin in catching the bundles of newspapers thrown from the train. Thus his cousin helped him to earn his first wages। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यहाँ पर क्या कि व्हाट हैवक हैज द सपर साइक्लोन रिक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। जो ओडिशा में मतलब जो साइक्लोन आया था तो क्या हुआ था उसमें। तो द सपर साइक्लोन कम्प्लीटली डेवेस्टेड द कोस्टल ओडिशा
It was a flow by heavy rains and floods. Together they gutted hundreds of houses, killing thousands. और उसके इस दौरान बहुत सारे मतलब 100 के आसपास घर मतलब गिर गए थे और हज़ारों की संख्या में लोग इस समय पर मृत्यु मतलब घायल हो गए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न है जैसे यहाँ पर कि हाउ डज द गुरुज मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ। डिसिपल लाइफ को मतलब जो गुरु मतलब कैसे मैनेज किया मतलब शिष्य के साथ। तो व्हेन द डिसिपल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ही रिमेंबर हिज वाज गुरुज वर्ड, ही प्रे टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, ही गुरु हैड मैजिक पावर, ही सॉ हिज डिसिपल in his vision, he arrived at once to save his disciple, he scolded the disciple and told him something in a whisper, then he requested to king to put him to the stake first. After that his disciple should be executed. The disciple said that he would be hanged first. The king was puzzled. He asked the reason why Guru wanted died on their first would be riven edge. उसके बाद आगे है यहाँ पर देखिए, आगे है यहाँ पर रिवन एज, उसके बाद है यहाँ पर द किंग ऑफ दैट कंट्री एंड होएवर व्हेन नेक्स्ट वुड बी द फ्यूचर minister. The king and however when next would be the future minister, the king and the minister did not want to lose the chance. They decided to go on the stake themselves. Thus the disciple was saved. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो देखिए जो भी क्लास 9 के टर्म 2 की परीक्षा में आने वाला है उसकी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करवा दिए है। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।